हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट मैथ्स का पेपर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर 1। ठीक है, जिसमें एक चैप्टर है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, हमने पहले पढ़ चुका है कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और कोई जो मैट्रिक्स दिया है या आव्यूह दिया है उसका अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक बहुपद या तो बोले अभिलाक्षणिक मान जिसको हम आइगन मान बोलते हैं, ये सब क्या होता है और हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। हमने 2x2 मैट्रिक्स भी लेकर देखा और 3x3 मैट्रिक्स भी लेकर देखा। और मैंने क्या किया, और हमने जो 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स है उन सभी मैट्रिक्सों का हमने अभिलाक्षणिक मान भी निकाला। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम 2x2 जो मैट्रिक्स है या 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है उसका हम अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश कैसे निकालते हैं। तो अभी तक तो आपने अभिलाक्षणिक मान निकालना पढ़ लिया है जिसको हम आइगन मान बोलते हैं। वाह, खास करके इसमें हमें ये देखना है कि अभिलाक्षणिक सदिश हम कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का हम अभिलाक्षणिक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, एक मैंने क्वेश्चन लिया है 2x2 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है जिसका मैंने क्वेश्चन लिया है। क्या है, आव्यूह A इक्वल 1 -5 -2 4 के अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। तो अभी तक आपने तो अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करना पढ़ लिया है, आप ज्ञात करना आपने सीख भी लिया है। अब मेन तौर पर हमें फोकस करना तो अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने पर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए भाई, और अगर हमें अभिलाक्षणिक सदिश चाहिए तो उससे पहले हमें क्या करना रहता है, उस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे पहले सॉल्व करते थे तो हमारा सॉल्व करने का नियम क्या था कि पहले क्या करना, जो मैट्रिक्स दिया है उसका अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालते थे, उसके बाद अभिलाक्षणिक बहुपद निकालते थे, फिर जो बहुपद आता था उसके बाद हम क्या करते थे, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते थे। अर्थात उस बहुपद को जब 0 के बराबर कर देते थे, 0 के बराबर कर देते थे तो क्या बन जाता था, वही अभिलाक्षणिक बहुपद अभिलाक्षणिक समीकरण में परिवर्तन हो जाता था। ठीक है, अब हमें क्या है, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। उसके लिए हमारा क्या होगा भाई, जो बनाने का जो प्रोसेस है लंबा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक आव्यूह और अभिलाक्षणिक बहुपद निकालने का जो 2 लाइन जो एक्स्ट्रा सॉल्व करते हैं उसको हम छोड़ देंगे। हम डायरेक्ट चलेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण से। जब क्या हो, जब हमें क्या करना हो, अभिलाक्षणिक सदिश निकालना हो तो। ठीक है, चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे आव्यूह A का अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, मॉड A माइनस लेमडा I इक्वल क्या करना, 0 करना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर हम अब डायरेक्ट मैं कर देता हूं यहां पर, क्योंकि हमने तो पहले से उनको क्या के लिए सॉल्व करना सीख लिया है। मैं इसको अब डायरेक्ट मैं करता हूं यहां पर। ठीक है, कैसे कैसे, देखो ए मतलब हमारा मैट्रिक्स रहेगा 1 -5, ये मॉड है ना, मॉड 1 -5, ठीक है, -2 और 4। और देखो ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, जो हमारे यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स 2x2 का होगा, उसमें क्या करना है, लेमडा का गुणा करके साथ घटा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेमडा आ जाएगा, यहाँ 0 रहता तो भाई -0 होगा तो -5 ही आ गया, इसलिए मैं उसको नहीं लिखता, हम लोग नहीं लिखते उसको, और मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। -2 यहाँ पर भी क्या रहता है, 0 रहता है, तो 0 घटे तो वही चल जाएगा -2। यहाँ पर क्या रहता है, 1 रहता है, तो लेमडा साथ गुणा होगा तो माइनस लेमडा हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। ठीक है, प्रसार करने पर प्रसार कर देते हैं। प्रसार करने के 2x2 में क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 1 माइनस लेमडा इंटू हो जाएगा 4 माइनस लेमडा -5। ठीक है, -5 और -2 इक्वल क्या कर देंगे, ये 0। ठीक है,
अब चलो गुणा कर देते हैं, तो 1 का गुणा 4 के साथ होगा तो 4, 1 गुणा माइनस लेमडा के साथ तो माइनस लेमडा गुणा 4 के साथ होगा तो -4 लेमडा, माइनस लेमडा गुणा जब माइनस लेमडा के साथ होगा तो प्लस लेमडा स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस हो गया माइनस, अब 5 दूनी हो गई ये 10, इक्वल हो जाएगा ये 0। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, लेमडा स्क्वायर को पहले ले आते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -4 लेमडा हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस बोलता हूँ जी, जुड़ेगा दोनों और आ जाएगा -5 लेमडा। ठीक है, अब ये 4 या बोले 4 और -10, तो क्या होगा 4 में -10 जब जुड़ेगा तो -10 में क्या होगा +4 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा -6 इक्वल हो जाएगा 0। अब देखो लेमडा स्क्वायर, अब इसमें लेमडा की वैल्यू निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्ग समीकरण में क्या करते हैं भाई, मध्य पद तोड़कर, वर्ग समीकरण है इसकी घात 2 है तो मध्य पद तोड़कर इसमें क्या करते हैं लेमडा की वैल्यू निकालो, तो मध्य पद तोड़कर हम क्या करेंगे लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको मध्य पद को तोड़ दीजिए। ठीक, मध्य पद तोड़ना है, ये क्या दिया यहाँ पर लेमडा, तो ये टूट जाएगा लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस लेमडा और ये -6 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके मध्य पद को तोड़ेंगे, माइनस लेमडा को तो क्या हो जाएगा -6 लेमडा प्लस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इसमें से लेमडा कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा लेमडा -6, इसमें से जब -1 कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी -1 नहीं +1 निकालेंगे। ठीक है, +1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा -6 इक्वल 0। अब लेमडा -6 को उभयनिष्ठ ले तो लेमडा -6 होगा तो बच क्या आ गया भाई लेमडा +1 इक्वल 0। पता लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई 1, यहाँ से क्या मिलेगा -1 मिलेगा और यहाँ से मिल जाएगा +6, तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गया -1 अब 6 के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया अभिलाक्षणिक मान। ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं आइगेन वैल्यू, ये हमारा क्या है अभिलाक्षणिक मान है। ठीक है, अभिलाक्षणिक मान या इंग्लिश में बोले तो आइगेन वैल्यू है ये हमारा। ठीक है, तो भाई समीकरण हमारा ये हमारी इक्वेशन जो बना 2x2 का है, सॉरी 2x2 बोलता हूँ जी, वर्ग है, तो वर्ग है तो कितना वैल्यू मिलेगा 2 वैल्यू मिलेगा जिसकी घात 2 है। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है ये अभिलाक्षणिक मान निकल गया हमारा, अभी अभिलाक्षणिक मान निकल गया, उसके बाद हमें निकालना है अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, तो अभिलाक्षणिक सदिश में क्या होता है, लेमडा मतलब जिस आव्यूह की हमें जितनी वैल्यू प्राप्त होती है उतनी हम क्या कर सकते हैं उसकी अभिलाक्षणिक सदिश निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए हम 2 बार हल करेंगे, एक बार लेमडा इक्वल -1 के लिए और एक बार लेमडा इक्वल 6 के लिए, 2 हमें अभिलाक्षणिक सदिश प्राप्त होगा। तो चलिए लेमडा इक्वल -1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश निकालते हैं, तो पहले हमें अभिलाक्षणिक सदिश को मानना पड़ेगा। ठीक है, सर्वप्रथम मानते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं, लिखना माना लेमडा, पहले लेंगे लेमडा -1, लेमडा -1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश, लेमडा -1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश, मान लो x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल मान लो यहाँ पर x1, ये देखो यहाँ पर याद रखें इसको स्मॉल ले लो। ठीक है, इसको स्मॉल x1 और स्मॉल x2, ये वाला कैपिटल X लेंगे आप। ठीक है, ये जो सदिश लेंगे उसको लेंगे कैपिटल X। ठीक है, लेमडा -1 के लिए माना लेमडा -1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश क्या है x1 इक्वल x1 x। ठीक है, इसको कैपिटल लेना है अभिलाक्षणिक सदिश को और उनके जो वैल्यू होगा उसको क्या करना है स्मॉल में लेना है। ठीक है, अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहां पर लेते हैं, ये क्या लेते हैं a माइनस लेमडा आई, इसमें क्या कर देते हैं जो x जो है ये हमारा अभिलाक्षणिक जो सदिश है उसका इंटू कर देते हैं इक्वल 0। हमें इसको इस समीकरण में व्यवस्थित करना रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे a माइनस लेमडा आई, मतलब a माइनस लेमडा आई हमारा वैल्यू क्या है ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे भाई a माइनस लेमडा आई वैल्यू ये है हमारा, इसमें फिर क्या कर देंगे लेमडा की वैल्यू रख देंगे -1। ठीक है, और x जो है यहाँ पर अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश की वैल्यू यहाँ से रखेंगे x1 x2, और ये जो हमारा 0 लिखा हूं ये है हमारा 0 वेक्टर। ठीक है, तो जीतने का जितने की इधर मैट्रिक्स रहेगा जितने हमें 0 की आवश्यकता होगी हम उतना उधर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया ना, a माइनस लेमडा आई क्या चीज है ये है, a माइनस लेमडा जो ये है इस क्रम में हमें व्यवस्थित करना रहता है, तभी जाके हमें क्या मिलता है अभिलाक्षणिक सदिश मिलता है। ठीक है, तो लेमडा -1 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे।
ठीक है, फिर हमें आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो x है ये अभिलाक्षणिक सदिश है, ठीक है, और जीरो जो है हमारा जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका मान रखता हूँ a माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई तो पहले यहां से रख देता हूँ आगे ये। अब इसको मैट्रिक्स रूप में लेना है ना, इसको डिटरमिनर के रूप में नहीं लेना है। हमने यहाँ क्या किया, डिटरमिनर के रूप में लिया है, सारणी के रूप में लिया, लेकिन यहाँ पर हमें मैट्रिक्स अवयव के रूप में लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा -5, और ये -2, और ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, x जो है हमारा अभिलाक्षणिक सदिश है, यहाँ पर x1, आप चाहो तो यहाँ पर x1 भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि x1 की हमें वैल्यू रखना है। तो x1 तो ये रख देंगे हम, यहाँ से क्या रखेंगे x1 बटा x2, ये हो जाएगा इक्वल, तो हमें कितने जीरो का, 2 जीरो, तो जीरो वेक्टर, तो इसको डबल जीरो लिख देंगे यहाँ पर, ये ऐसा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, लेमडा इक्वल -1, तो ठीक है, तो रखने पर ये ऊपर अलग आपका क्वेश्चन है ना, ये इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। लेमडा इक्वल -1 रखने पर ये, ठीक है, लेमडा इक्वल -1 रखते हैं। लेमडा इक्वल -1 रखूं तो इसमें रखता हूं लेमडा इक्वल -1, तो ये देखो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा की जगह -1 रखो तो हो जाएगा प्लस लेमडा, ठीक है। ये -5 और ये -2, देखो 4 और माइनस लेमडा रखूं तो भाई ये लेमडा की जगह -1 रखूं तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये। अब इसमें क्या करना है, x1 x2 इसको ले लेना है, फिर 0 0 0 ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ देना है, सॉरी यहाँ पर लेमडा ये 1, अब क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर आ जाएगा 2 -5, ये -2, ये बन गया 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, x1 x2 इक्वल 0 0, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो यहां से क्या कर सकते हैं, ये इसका गुणा कर दें, ये अवयव को गुणा क्या कर दें, इसके साथ कर देंगे और उसको 0 के बराबर लेता हमें 2 समीकरण मिल जाएगा। लेकिन हमको जल्दी सॉल्व करना तो हम क्या करें भाई, इसमें अगर हम कुछ संक्रिया लगा दें, ठीक है, संक्रिया लगा दें, क्या संक्रिया लगा दें, मान लो मैं इसमें क्या करूं, 2 का गुणा कर दूं और इसमें 5 का गुणा कर दूं और इसके साथ जोड़ दूं, तो ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको पहले छोटा बनाना रहता है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट गुणा करके 2 समीकरण ला के हम हल करेंगे, तब भी यहां से हमको मान मिल जाएगा। अब x1 और x2 का जिसको जहां रखेंगे यहाँ तो हमें मिल जाएगा, अभिलाक्षणिक सदिश मिल जाएगा। लेकिन हमको जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी जितना एलिमेंट 0 हो सकता है उतने एलिमेंट को यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, मैं R2 में एक संक्रिया लगा देता हूं। R2 में क्या संक्रिया लगा दूं, 2 को गुणा कर दूं R2 में, ठीक है, और क्या कर दूं, मैं प्लस कर दूं 5 को गुणा करके किसमें, R1 में, ठीक है। देख संक्रिया इसी में लगेगा ना, इधर से कोई मतलब नहीं इन दोनों से। देखो इसमें क्या करना है, 5 को गुणा करके के साथ जोड़ देना, तो R2 में लग रहा है तो R1 तो चेंज नहीं होगा, तो R1 को सेम लिख दो। R2 में क्या करना भाई, इसमें 5 को गुणा कर दो 10 हो गए, इसमें 2 गुणा कर दो तो 10 हो गए, तो -10 + 10 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, +10 और -10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ गया। ये x1 और x2 ये आ गया इधर 0 0। अब देखो ये हो गया, अब क्या करो, इसका इसके साथ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 जब इसका इनके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो, 2x1 फिर यहाँ हो जाएगा -x2, सॉरी जी, ये हो जाएगा 2x1 प्लस, तो प्लस है -2x1 तो -2x2 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 0। अब यहां से हमें बोले तो एक समीकरण मिल गया, 2x1 -2x2 इक्वल क्या मिल गया, 0, एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब यहां से हमें x1 और x2 की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2x1 इक्वल, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x1 इक्वल x2 बटा 1 बटा 2 हो जाएगा, ये जब एक कट जाएगा तो x1 बटा 1 और x2 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा भाई, x1 इक्वल 1 मिल जाएगा और x2 इक्वल भी मिल जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से,
ठीक है। अब x1 इक्वल 1 मिल गया और x2 इक्वल भी 1 मिल गया। अब x1 इक्वल 1 और x2 इक्वल 1 को क्या करेंगे भाई, हम जो माने हैं ना, मैं मिटा दिया, यहाँ पर जो लिखा था क्या माने हैं, लेमडा इक्वल -1 के लिए हमने क्या लिया है, मैं पहले लिखता हूं, अतः लेमडा इक्वल -1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश, हमने अभिलाक्षणिक सदिश क्या लिया था, x1 इक्वल लिया था, क्या माना था, x1 बटा x2, ठीक है। कैपिटल X इक्वल कैपिटल X1 इक्वल क्या लिया था, स्मॉल x1 x2, ठीक है। तो वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 1, ठीक है। तो एक हमारा मिल गया यहाँ से सदिश, क्या मिल गया, लेमडा इक्वल -1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश मिल गया 1 1, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालते हैं लेमडा इक्वल 6 के लिए, ठीक है। अब आप लेते हैं, अब लेमडा इक्वल 6 के लिए इसमें भी मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, माना अभिलाक्षणिक, माना अभिलाक्षणिक का सदिश, ठीक। इसके लिए भी अभिलाक्षणिक सदिश मानते हैं। अब यहाँ x1 माने तो यहाँ पर मानेंगे x2, ठीक है, कैपिटल लेंगे, ठीक है। इसको x1 स्मॉल x1 और स्मॉल x2 ही मानेंगे इसको, ठीक है। एलिमेंट को क्या मानेंगे, स्मॉल x1 और स्मॉल x2, ठीक है। और जो अभिलाक्षणिक सदिश होगा उसको लिखेंगे कैपिटल x2, ठीक, कैपिटल X को लिखना है और x2 लिखना है। अब उसी प्रकार फिर उसको सॉल्व करने के लिए, अब मैं इसको थोड़ा पूरा मिटा देता हूं यहाँ, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसको हमें सेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्या, a माइनस लेमडा आई, इसमें क्या लिखेंगे, x2 इक्वल क्या करेंगे 0, जहां पर a माइनस लेमडा आई ये क्या चीज है भाई, अभिलाक्षणिक हमारा आव्यूह है, ठीक है। ये a माइनस लेमडा आई अभिलाक्षणिक आव्यूह है। प्रश्न में आप, अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा था, प्रश्न में देखेंगे a माइनस लेमडा आई की जगह हमने क्या रखा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट रखूंगा यहाँ पर x2 की वैल्यू यहां से रखेंगे, ये हमारा जो 0 है ये 0 वेक्टर है। चलिए वैल्यू रखते हैं a माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ ब्लैक बोर्ड में मिट गया है, आप वीडियो को पीछे करिए और देखिए मैंने क्या a माइनस लेमडा की जगह क्या मार रखा है, पहले जो रखा है, ठीक है ना, कहां से रखा है उसी को मैं रख रहा हूं। यहाँ पर ये आ जाएगा, मैंने मिटा दिया जी, मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, ठीक है, -5 और हो जाएगा -2 4 माइनस लेमडा, ये था, ठीक है। और x2 की जगह रखेंगे ये x1 बटा x2 इक्वल ये 0 0 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब लेमडा इक्वल वैल्यू रख देते हैं, लेमडा इक्वल 6 रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 -5 हो जाएगा, फिर -2 4 माइनस लेमडा है तो 4 माइनस हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा x1 x2, ठीक है, ये हो जाएगा 0 0, ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 तो हो जाएगा -5, ये -5 का -5 पे रहेगा, ये -2, इसमें जब घटेगा तो जाएगा -2, ये हो गया x1 x2, ये 0 0 रहेगा, ठीक है। देखो इसमें भी एक संक्रिया लगा सकते हैं, अगर मैं क्या कर दूं, इसमें इसको क्या कर दूं, इसमें जो घटा दूं, ठीक है, R1 में क्या कर दूं, R2 में एक संक्रिया लगा दूं, R1 को घटा दूं, ठीक है। R2 में फिर यहाँ पर इसको छोटा करने के लिए 0 करने के क्या करेंगे, एक संक्रिया लगाते हैं, मैंने संक्रिया लगाया R2 में संक्रिया लगाया, R2 में माइनस कर देना है R1 को, ठीक है। तो देखो भाई R2 में R1 को जब माइनस करूंगा तो R1 तो चेंज नहीं होगा, तो R1 को सेम लिख देता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें घटा देना है इसको, तो ये हो जाएगा 0, तो घटाऊंगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये -2 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये तो x1 बटा x1 और x2 ये हो गया। अब इसको फिर 0 0, ये अब क्या कर देना है, अब यहां से इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है, जैसे पहले सॉल्व किया तो वैसी, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -5x1 अब प्लस होगा यहाँ पर
-2x2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल आ जाएगा 0। तो कुल मिला के ये हो जाएगा -5x1। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस प्लस माइनस जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x2, ठीक है, 2x2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहां से x1/2 हो जाएगा और x2 हो जाएगा -5, ठीक है, x2 हो जाएगा -5। तो अतः यहां से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल मिल जाएगा हमें, x1 इक्वल मिल जाएगा यहाँ हमें 2 और x2 इक्वल मिल जाएगा यहाँ से -5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब अतः ये x1 x2 मिल गया, अब निकाल सकते हैं अतः लेम्डा इक्वल 6 के लिए अभिलाक्षणिक मान, सॉरी अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश क्या माना था, अभिलाक्षणिक सदिश x2 इक्वल लिए थे, कैपिटल x2 इक्वल लिए थे स्मॉल x1 x2। अब कैपिटल x1 x2 की वैल्यू रख दो तो x2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5, ठीक है। ये मिल गया हमें एक दूसरा अभिलाक्षणिक सदिश, ठीक है। क्या मिल गया, अभिलाक्षणिक सदिश। ये हमारा किसके लिए, लेम्डा इक्वल 6 के लिए है हमारे अभिलाक्षणिक सदिश। इस प्रकार हम क्या करते हैं, 2x2 जो मैट्रिक्स रहता है उसका हम अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने 2x2 का सॉल्व किया, उसी प्रकार हम 3x3 का भी क्या कर सकते हैं, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करते हैं। देखो 3x3 में क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको सॉल्व नहीं करूंगा। 3x3 में क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 क्या मिलेगा, लेम्डा की 3 वैल्यू मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, लेम्डा का 3 वैल्यू मिलेगा। तो लेम्डा का 3 वैल्यू मिला, मतलब अभिलाक्षणिक मान कितना मिल गया, 3। तो अभिलाक्षणिक मान 3 है, तो हमें अभिलाक्षणिक सदिश भी कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा, अभिलाक्षणिक 3 सदिश मिलेगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, मैंने आपको अभिलाक्षणिक मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको पहले आपको बता दिया है। अब अभिलाक्षणिक मान ज्ञात कर लेना, और सेम जैसा मैंने प्रोसेस क्या किया है, अभिलाक्षणिक 2x2 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए सेम वैसी प्रोसेस आप क्या करना, 3x3 मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए करना। बस इतना है कि इसमें मैंने 2 बार किया है, क्योंकि 2x2 का था। जब आप 3x3 का करेंगे तो आपको 3 बार सॉल्व करना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या किया, सॉल्व करेंगे, यहां पर भाई 2 है हमारे पास, तो यहां पर आसानी भी हो गया, ठीक है, सॉल्व करना है। मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, फिर इसको देखो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हम इसमें अगर लॉन्ग चले तो इसको क्या करते हैं, पहले के फॉर्म में मानते हैं, ठीक है, के फॉर्म में मान के फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट हम सॉल्व करें तो इसको x1/x2 जो जिसके बटा रहता है उसको उसके बराबर लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा वैल्यू होता है अगर शॉर्ट में बोले तो। और लॉन्ग में चलेंगे तो इसको के बराबर मानना पड़ेगा, के बराबर मानेंगे तो क्या मिलेगा, x1 = 2k, ठीक है। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, -5, तो के तो क्या हो जाएगा, h2 = 5k, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k - 5k, ठीक है। के जहां क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, हम के को क्या करेंगे यहाँ पर अचर हो जाएगा। वैसा लिखेंगे तब भी हमारा प्रश्न कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म है सॉल्व करने का, लेकिन शॉर्ट टर्म ये है कि आप क्या करो, एक यहाँ पर की मान को यहाँ ले जाओ, यहाँ पर के मान को यहाँ ले आओ, और जो जिसके नीचे है वो उसका क्या होता है, मान होता है, ठीक है। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 2x2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, 3x3 जो मैट्रिक्स है उसका सॉल्व करते हैं। वहां पर हो सकता है आपको 2 इक्वेशन मिल जाए, तो 2 इक्वेशन मिलेगा तो आप कोई भी समीकरण हल करने की कोई भी विधि लगा लेंगे, ठीक है। वज्र गुणनफल विधि लगाएं, चाहे विलोपन विधि लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे आलेखी विधि लगाएं, चारों विधि में से कोई भी विधि लगाकर आप क्या कर सकते हैं, x1 x2 x3 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करके आप इसमें मान रखेंगे और आपका क्या मिल जाएगा, अभिलाक्षणिक सदिश मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास दिया गया आव्यूह का हम अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अहम है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग हर एक साल पूछा जाता है। तो मैं बोलूंगा कि आप 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स जो है उसका अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है इस बार भी पूछे। ये लगातार आने वाला एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर अच्छे से पढ़िए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।